अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबरमैक्स आप लोग जानते हैं कि हम वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट कर रहे थे। प्लेलिस्ट क्रिएट हुई है चैनल पर, आप देख सकते हैं ये। तो इसमें हमने HTML कंप्लीट कर ली थी और CSS के लेक्चर्स चल रहे थे। ओके, आज लेक्चर नंबर 18 होगा। लास्ट लेक्चर में हमने फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि कलर ग्रेडियंट किस तरह से ऐड किया जाता है CSS के थ्रू अपनी वेबसाइट के अंदर। ओके, तो जल्द से जल्द क्या करते हैं कि एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। यहाँ पर डे 18 का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डे 18 का पहले एक फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको ओपन विद कोड कर लेते हैं जल्द से जल्द, ताकि विजुअल स्टूडियो कोड में ये ओपन हो जाए। और यहाँ पर हम फाइल क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से इसको बंद करता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पर फाइल क्रिएट कर लेते हैं ग्रेडियंट के नाम से, ठीक है। ग्रेडियंट डॉट HTML की फाइल क्रिएट हो गई। और यहाँ पर स्टाइल डॉट CSS की भी करनी पड़ेगी क्योंकि CSS अप्लाई करना है हमें, तो स्टाइल डॉट CSS की भी हो गई। अब यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर लगाते हैं जो कि लग चुका है, और यहाँ पर टाइटल चले यही रहने देते हैं। और यहाँ पर जो फाइल लिंक है वो कर देते हैं CSS की फाइल स्टाइल डॉट CSS। ओके, और इसका नाम चले रख ही देते हैं ग्रेडियंट, या डे 18 कर देते हैं कि डे 18 की फाइल है। और यहाँ पर H1 टुडे वी विल लर्न अबाउट ग्रेडियंट इन HTML एंड CSS, ठीक है। और इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक HR लगा देता हूँ और एक BR लगा देता हूँ, और इसकी हम आउटपुट देख लेते हैं पहले। इसको मैं करता हूँ यहाँ से ओपन, ग्रेडियंट को यहाँ से ओपन किया, ये हो गया ग्रेडियंट, ठीक है। इसको जैसे ओपन किया ये होगा ओपन क्रोम के अंदर, ये देखिए लिखा आ गया टुडे वी विल लर्न अबाउट ग्रेडियंट इन HTML एंड CSS, ठीक है। अब ये ग्रेडियंट लगाया कैसे जाता है, इसके लिए मैं आपको एक डिव का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। सिंपल डिव तो हमने की हुई है ना, तो एक डिव लगानी है, उसकी मैं क्लास रख देता हूँ डॉट बॉक्स के नाम से। ये एक डिव क्रिएट हो गई, ठीक है। और इसकी जो बॉक्स वाली ID है उसके नाम से हम एक सिलेक्टर बना लेते हैं। यहाँ पर कंट्रोल यहाँ पर बॉक्स कर देता हूँ सिलेक्टर। अब यहाँ पर सबसे पहले तो इसको एक बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल का, 2 पिक्सल सॉलिड रेड दे देते हैं पिक्सल, और इसको मार्जिन ऑटो कर देते हैं इसका। और इसके बाद इसकी जो हाइट विड्थ है, हाइट इसकी कर देता हूँ मैं 300 पिक्सल्स, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है वो हम कर देते हैं, चले वो भी 300 पिक्सल ही कर देते हैं, ताकि एक बॉक्स सा कंप्लीट बन जाए। अब देखते हैं इसका आउटपुट, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं इसे, तो यहाँ पर ये आ चुकी है। मार्जिन ऑटो करने की वजह से ये सेंटर में आ चुकी है, ठीक है। अब इसका मैं बताता हूँ क्या करते होते हैं। अब जब हम इसको यहाँ पर कलर देते होते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं, तो रेड दे दिया मिसाल के तौर पर, ठीक है। इसको मैं करता हूँ सेव, यहाँ से करता हूँ रिफ्रेश, तो इसका जो कलर है वो बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक ग्रेडियंट कलर हो। अब ग्रेडियंट किसे कहते हैं वो देख लें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कलर ग्रेडियंट, रेड कलर ग्रेडियंट, ठीक है, मैं ये लिख के दिखाता हूँ आपको ग्रेडियंट होता क्या है। ग्रेडियंट मतलब ये कि 3 से 4 कलरों का मिक्सचर से मिलकर कोई कलर बनता है, तो उसे कहते हैं ग्रेडियंट। जिस तरह ये आपको नजर आ रहे हैं कलर, ये आपको नजर आ रहे हैं ना, ठीक है, तो ये रेड कलर के ग्रेडियंट है। तो आप कई कलरों को मिक्स करके एक ग्रेडियंट बना सकते हैं। पहले देखते हैं कि वो लगाया कैसे जाता है, ठीक है। सिंपल आपको बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी यूज करनी होगी यहाँ पर, ठीक है। ग्रेडियंट एज अ बैकग्राउंड इमेज ही यूज होता है। अब यहाँ पर जो ग्रेडियंट है वो भी 2 किस्म के हैं, एक है लीनियर ग्रेडियंट और एक होता है रेडियल ग्रेडियंट। तो मैं सबसे पहले लीनियर ग्रेडियंट को यूज करता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी यूज करनी है, उसके अंदर लीनियर ग्रेडियंट यूज करना है। अब यहाँ पर जो जो कलर्स आपने ऐड करने हैं वो ऐड कर दें। मैं मिसाल के तौर पर करता हूँ रेड, ठीक है, कोमा और ब्लू कर देता हूँ कि रेड और ब्लू, या ग्रीन एंड ब्लू करते हैं क्योंकि रेड तो बैकग्राउंड है पहले से, तो ग्रीन कोमा ब्लू, ठीक है, या ब्लू ही कर देते हैं। इसको करता हूँ मैं सेव, यहाँ से हो गया। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या, अभी तक क्या आउटपुट आया। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए ग्रीन और ब्लू से मिलने से एक ग्रेडियंट बन चुका है। इसको मैं जूम करता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ऐसे लग रहा है यहाँ से डार्क कलर था, जाते जाते ये ब्लू बनता गया आगे से आगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर
और भी कलर आप ऐड कर सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर पिंक ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैंने सेव किया, तो अब देखते हैं इसको रिफ्रेश करके यहाँ से, तो ये देख लें पिंक ऐड हो गया, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस पे हो रहा है इस तरह से, ठीक है, वाई एक्सिस पे हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है ये। तो ये देख सकते हैं आप जितने कलर्स ऐड करना चाहें उस तरह से आप ग्रेडियंट बना सकते हैं। ग्रेडियंट की जरूरत कब पड़ती है, जब आप कोई बैकग्राउंड किसी डिफ वगैरह का, जिस तरह ये डिफ है, इस पर कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना है, तो आप कोई कलर मिक्सचर बनाकर उसको ग्रेडियंट देना चाह रहे हैं, तो वो ग्रेडियंट इस तरह से दिया जाता है। अब ये ऊपर से नीचे, अप से डाउन है, अब इसकी डायरेक्शन देनी हो तो वो आप इस कलर देने से पहले की डायरेक्शन देंगे। मैं मिसाल के तौर पर चलें इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस लाइन को, इसको कमेंट कर देता हूँ और न्यू लाइन पर लिखता हूँ, और थोड़ी थोड़ी चेंजेस न्यू लाइन पर आपको दिखाता जाता हूँ। अब वो लाइन मैंने कमेंट कर दी, एग्जैक्ट वही लाइन है। अब क्या होगा, अब मैं यहाँ पर डायरेक्शन ऐड करना चाह रहा हूँ। अब डायरेक्शन कैसे ऐड की जाती है वो देख लें। उसके लिए मैं लिखना चाह रहा हूँ टू राइट, ठीक है, टू राइट की प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ, तो देखते हैं क्या ये काम करती है। टू राइट, और इसको अब हम रिफ्रेश करते हैं। अब अप से डाउन है, अब मैं टू राइट किया है, तो ये देख सकते हैं यहाँ से लेफ्ट टू राइट हो गया, ठीक है। और टू लेफ्ट भी आप कर सकते हैं, ये टू राइट किया तो लेफ्ट की भी काम करेगी ये चीज़, ठीक है। तो देखते हैं इसको रिफ्रेश करके, ये लेफ्ट की तरफ हो गया, ग्रीन कलर इस तरफ से स्टार्ट हो रहा है। आप अप की तरफ कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं ये टॉप की तरफ काम करता है या अप की तरफ काम करता है। टॉप की तरफ कर लिया तो ये टॉप की तरफ चल गई डायरेक्शन। इसी तरह आप बॉटम की तरफ कर सकते हैं। जो नॉर्मली रखते हैं हम राइट की तरफ रखते हैं, तो इसको राइट ही रख दिया, ओके। तो ये इस तरह से क्या हुआ, ये ग्रेडियंट हमने ऐड कर दिया। आप जितने कलर्स चाहें उतने ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट के ऊपर, वो भी यही है, लेकिन वो क्या चीज़ है, वो है रेडियल ग्रेडियंट। आपने ये तो देखा है, ये लीनियर ग्रेडियंट मतलब इसी तरह लाइंस में है, कॉलम्स की शेप में है, ठीक है, या तो रोज में होगा। लेकिन आप चाहते हैं जिस तरह एक सोलर सिस्टम देखा होगा आपने, रेडियल ग्रेडियंट मतलब गोलाई के अंदर वो कलर मिक्स हो, तो वो आपको करके दिखाता हूँ। इसको करते हैं हम इस लाइन को कमेंट, और यहाँ पर इस लाइन को दोबारा से पेस्ट करता हूँ। अब ये जो लीनियर लिखा हुआ है ना, इसकी जगह हमने सिंपल रेडियल लिख देना, उसने ऑटोमेटिकली समझ जाना ये क्या करना चाह रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, रेडियल कर दिया। तो देखते हैं क्या ये काम करता है। तो देखिएगा इसकी जो शेप है वो गोलाई में होती है या नहीं। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो देख सकते हैं ये गोलाई में हो चुकी है, ठीक है। अब गोलाई में आप ये कहेंगे बॉक्स तो यहाँ पर चौरस है यानी स्क्वायर में है, तो हम एक काम करते हैं, बॉक्स को भी उस तरह कर लेते हैं। उसके लिए क्या करते होते हैं, हम उसका बॉर्डर रेडियस 50% कर देते हैं। याद है ना बॉर्डर वाला लेक्चर, उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी। तो 50% कर दिया। तो अब देखते हैं क्या ये डिव भी गोलाई, जी हाँ, ये देखा आपने, ठीक है। अब ये डिव भी गोल हो चुकी है, और इसके अंदर ये जो ग्रेडियंट है वो भी गोल हो चुका है, यानी सर्कल में हो चुका है। इसमें भी आप अपनी मर्जी से जितने कलर चाहें उतने मिक्स कर सकते हैं। तो ये था लीनियर और रेडियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट, और इसकी डायरेक्शन वगैरह भी आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर में हमने देखा कि रेडियल ग्रेडियंट का क्या कॉन्सेप्ट है सीएसएस के अंदर। ये बाकी लेक्चर अगर आपने अभी तक नहीं देखे, ये देख सकते हैं, अपलोड हो रहे हैं बैक टू बैक, तो ये देख लें चैनल पर जाकर, और पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करें ताकि आप अच्छे वेब डेवलपर बन सकें। मिलता हूं मैं आपको एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए इकबाल की शीनो, अल्लाह हाफिज़।